राधे राधे भक्तों, आज हम भाग 2 में गोपों द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव की कथा का श्रवण करेंगे। साक्षात श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि ब्रजेश्वर बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। मिथिलेश्वर नंद राज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए तथा सोने की साकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ हो गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए। नंद उपनंद और विषभानुगण अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। सहस्त्रों बाल रवि के दीप्ति से प्रकाशित शिविका में आरूढ़ हो दिव्य वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे सची चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती है। राजन श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत तथा करोड़ों सखियों से आवृत दो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखियां ललिता और विशाखा चारु चंवर डुलाती हुई शोभा पाती थी। नरेश्वर इसी प्रकार रमा बेजा माधवी माया यमुना और गंगा आदि 32 सखियां 8 सखियां 16 सखियां और उन सब के यूथ में सम्मिलित असंख्य सखियां वहां आई। मिथिला निवासिनी कौशल प्रदेश वासिनी तथा अयोध्यापुर निवासिनी श्रुति रूपा ऋषि रूपा यज्ञ सीता स्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां उपस्थित हुआ। रमा और वैकुंठ वासिनी देवियां वैकुंठ से भी ऊपर के लोकों में रहने वाली दिव्यांगनाएं परम उज्ज्वल श्वेत द्वीप की निवासिनी बालाएं और ध्रुव आदि लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपांगनाओं का दल भी वहां आ गया, जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियां थी। दिव्य गुणत्रयमयी अंगनाएं थी। अदिव्य विमानचारियों की वनिताएं थी, जो औषधि स्वरूपा थी, जो जालंधर के अंतःपुर की स्त्रियां थी, जो समुद्र कन्याएं थी तथा जो वार्हिष्मती नगरी तथा सुतल आदि लोकों में निवास करने वाली थी। उन समस्त दिव्यांगनाओं का समुदाय गिरिराज गोवर्धन के पास आकर विराजमान हुआ। इसी प्रकार अप्सराओं समस्त नाग कन्याओं तथा ब्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। बालक युवक और वृद्ध गोप भी पीताम्बर पगड़ी तथा मोर पंख से वर्णित तथा सुंदर हार गुंजाय और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यष्टि तथा वेणु लिए वहां आकर शोभा पाने लगे। गिरिराज हिमालय के मुख से उस उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर शिव मस्तक पर जटाजूट बांधे, हाथ में कपाल लिए, अंगों में चिता की भस्म लगाए,
सर्पों की माला तथा कंगनों से विभूषित हो, भांग धतूर और विष पीकर मत्त हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ हो प्रथम गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आए। मुख्य मुख्य राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा सहस्रो ब्राह्मण वृंद गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई। उसके सुवर्णमय श्रृंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे। राजन वह पर्वत मत वाले भ्रमरों तथा निर्झर शोभित कंदराओं से उन्नत काय गजराज की शोभा धारण करने लगा। उसी समय मेरु और हिमालय आदि गिरिंद्र दिव्य रूप धारण करके भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए मूर्तिमान गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार द्विजों द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों, अग्नियों तथा गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत साधन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की। नंद, उपनंद, वृषभान, गोपी वृंद तथा गोपगण नाचने गाने और बाजे बजाने लगे। उन सब के साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जन समुदाय लावा या खील छीटने लगा। उस यज्ञ में गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिर कर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा। साक्षात श्री कृष्ण भी ब्रज स्थित शैल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ यों कहते हुए वहाँ का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे। गोपालों और गोपियों के समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे उन्होंने गिरिराज का यह प्रभाव अपनी आंखों से देखा तथा गिरिराज को वहाँ वर देने के लिए उद्यत देख सब के सब आश्चर्यचकित हो उठे। सबके मन में अपूर्व उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, प्रभो आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। स्वयं नंद नंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा ही होगा। यूं कहकर किरीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज राज गोवर्धन क्षण भर में वहाँ उनके निकट ही अंतर ध्यान हो गए। तब नंद, उपनंद, वृषभानु, बलराम, वृषभानुराज सुचंद्र, श्री नंदराज, श्री हरि एवं समस्त गोप गोपी गण अपने गोधन के साथ वहाँ से चले। ब्राह्मण, योगेश्वर समुदाय, सिद्ध, संग, शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। राजन श्री कृष्ण चंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज राज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला है। अस्तु भक्तों, हमारी यह गिरिराज पूजा का महोत्सव की कथा आपको कैसी लगी? कृपया आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।